हेलो स्टूडेंट, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 32 लेकर आया हूँ। ये जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का जो बैटरी होगा, चैप्टर नंबर 3 जो बैटरी है उसका पार्ट नंबर 5 है। आज मैं इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक लूँगा वो दो टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ प्लेट्स फॉर्मेशन, प्लेटें बनाने का सिद्धांत, और दूसरा है मेथड ऑफ प्लेट्स फॉर्मेशन, प्लेटें बनाने की विधियाँ। एक तो सिद्धांत और विधि। तो चलिए हम जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो है प्लेट बनाने का सिद्धांत। तो प्लेट बनाने के सिद्धांत में क्या होता है, जब हम किसी बैटरी की प्लेटें बनाते हैं तो यहाँ पर मैं बात करूँगा लेड एसिड स्टोरेज बैटरी की जो प्लेटें होती हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है, इसे समझाने के लिए पहले मैं आपको चित्र बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगा। देखो मैंने चित्र बनाया है, पहले मैं इस चित्र को डिस्कस कर लेता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो 230 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई दी हुई है, ठीक है, और ये दो प्लेटें हैं। ये दोनों ही प्लेटें हमारी पीबी सीसा या फिर लेड की हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्लेटों के एक्रॉस में वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर, और को बीकर भी कांच का बना हुआ है जिसमें हम डाइल्यूट H2SO4 रखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सिद्धांत पर। तो इसका सिद्धांत ये दर्शाएगा बस केवल कि हम प्लेटों को बनाने के लिए हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। हम सप्लाई को इन प्लेटों पर देते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा रिएक्शंस होती हैं। तो रिएक्शंस होने के बाद एक प्लेट तो हो जाती है गाढ़े चॉकलेटी भूरे रंग की, और दूसरी जो प्लेट है वो हो जाती है हल्के सलेटी रंग की। और जो गाढ़े चॉकलेटी भूरे रंग की जो प्लेट होगी वो धनात्मक प्लेट कहलाएगी हमारी। और जो हल्के सलेटी स्पंजी टाइप की, स्पंजी का मतलब होता है जो एक रबर टाइप की, जिसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है उसकी कम हो जाना थोड़ी। तो स्पंजी का मतलब इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो मुड़ सकती है, थोड़ी सी थोतली सी हो सकती है। तो ये वाली जो प्लेट है ऋणात्मक, ये हमारी हो जाएगी हल्के सलेटी स्पंजी टाइप की। तो ये सिद्धांत के अंदर कुछ ये थी। अब ये जो वोल्ट मीटर हमने लगाया हुआ है, ये सप्लाई को हटाने के बाद, रिएक्शंस पूरी होने के बाद बुलबुले उठते होंगे इसके अंदर, तो वो रिएक्शंस को दर्शाते हैं। तो ये सब प्रक्रिया होने के बाद हम इस वोल्ट मीटर से इसकी टर्मिनल लगाकर इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। लगभग 1.5 के आसपास या फिर हमें 2 वोल्ट के आसपास मिलती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिद्धांत प्लेटों को बनाने का। अब ये प्लेटें बनती कैसे हैं, ठीक है, तो हम दो प्रकार से इन प्लेटों को बनाते हैं। प्लेटों को बनाने की जो है दो विधि होती है, एक प्लांटे प्रोसेस होता है, एक फारे प्रोसेस होता है। जो प्लांटे प्रोसेस होता है उसको हम फॉर्मर मेथड भी कहते हैं। प्लांटे प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि मैं आपको चित्र से बताता हूँ। तो मैंने आपको चित्र बनाया था, इसके अंदर ये प्लेट ली थी, ठीक है, और यहाँ पर जो था ये हमारा था जलीय अम्ल। आपको पता है जलीय अम्ल क्या होता है, मतलब कि डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जो H2SO4 है इसके अंदर जल की मात्रा है। कहने का मतलब है इसका कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत कम है, ये थोड़ा लिक्विड रूप में है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा, और ये क्या है, जल मिलने पर ये डाइल्यूट बन जाता है। ठीक है, अब ये बात है हमारा, ये मैंने पहले बता दिया कि ये जो प्लेटें हैं दोनों, ये 230 वोल्ट की डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बल्ब रखते हैं। बल्ब क्या करता है, ये दर्शाता है कि पूरा जो परिपथ है ये क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर क्लोज है तो ये बल्ब जो है ये जलेगा, अगर क्लोज नहीं है, इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो ये क्या, ये नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव। ठीक है, और ये जो प्लेटें हैं ये पीबी की है, मैंने बताया प्योर, ये प्योर पीबी की है, मतलब कि धात्विक, प्योर धातु की बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि प्लांटे विधि के अंदर ये प्लेटें बनती कैसे हैं। ठीक है, अब ये देखो जलीय जो अम्ल है हमारा, जलीय अम्ल क्रिया करने के जब हमने धारा प्रवाहित कर दी, तो जलीय अम्ल जो है वो हमारा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटता है।
सी है, 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन में टूटता है, हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। और जो हमारा पीबी होगा, पीबी, उसे हम क्या कह सकते हैं, देखो इसकी 4 वैलेंसी होती है, तो अगर हम इसकी वैलेंसी को दर्शाएं, ठीक है, तो क्या पीबी 4 और प्लस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये प्रक्रिया अंदर क्या होगी इसके अंदर, तो हम सबसे पहले एनोड पर देखते हैं, ANODE, एनोड पर देखते हैं। देखो एनोड पर हमारा पीबी ही है, पीबी, और ये भी हमारा पीबी है नेगेटिव पर। तो देखो पीबी आ गया, अब ये पीबी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो मतलब कि ये पॉजिटिव हुआ। अब पॉजिटिव पर यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, तो पॉजिटिव पर ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव चला गया। तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी, देखो PbO2, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी वो PbO2 की होगी, क्योंकि Pb की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, और इसकी 2, तो 2 से 2 कट गया, बचा 4, तो 4 आ गया नीचे। तो अब आपको पता चला कि एनोड पर क्या मिलेगा, PbO2 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम कहे CaTHODE कैथोड पर। यदि हम कैथोड पर कहें तो कैथोड क्या है, देखो Pb है, Pb, और इस पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्रिया नहीं करेगा, हाइड्रोजन प्लस हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स कहें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, ये बस केवल करंट को पूरा परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सहायता करते हैं। प्लेट तो पीबी की रहेगी नेगेटिव पर, मतलब कि ये जो नेगेटिव है इस पर पीबी की प्लेट रहेगी, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में जो है ना वो बाहर निकल जाती है, 2H2O, तो हाइड्रोजन गैस 2H, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या है, बाहर निकल जाती है। अब बात आती है कि वैलेंस करने की, मतलब कि इसे संतुलित करने की, तो वो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 4 लगा सकते हैं, 4 हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो अब क्या, ये तो बाहर निकल जाएगी, और यहाँ देखो ये प्लस, मतलब कि पीबी है, और पीबी को मैंने देखो पीबी 4 लिखा और 4 नेगेटिव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे पीबी को अगर हम लिखें तो पीबी 4 प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन्स 4, तो वो बात अलग है, हम इसे लिखते नहीं, क्योंकि जो प्लेट है ये हमारी पीबी की है ना, तो ये हमारी जो बनती है प्लेट, ये हमारी स्पंजी टाइप की बनती है। कौन सी, स्पंजी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और कौन सी प्लेट किस रंग की बनती है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो जो धनात्मक प्लेट हमारी PbO2 है वो हमारी गाढ़े चॉकलेटी भूरे रंग की, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और पीबी जो है वो ऋणात्मक प्लेट बनेगी, सी है, जो कि स्लेटी रंग की स्पंजी सी टाइप की बनेगी। स्पंजी क्या आते हैं, देखो कठोर जो धातु होती है वो थोड़ी स्पंजी टाइप की, मतलब कि जो मुड़ जाए, एक तरह से टूट जाए बहुत ही आसानी से, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाए, ठीक है, तो वो स्पंजी टाइप की हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है 230 वोल्ट की जो सप्लाई यहाँ से हटाने के बाद हम लोड को थोड़ा बहुत लोड कनेक्ट करते हैं, लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ जितनी भी वोल्टेज बनेगी यहाँ पे 2 या फिर 1.5 जो वोल्टेज बनती है वो कम होती जाती है, क्योंकि एनर्जी जो है लोड पर खर्च होने लगती है। तो क्या पूरी खर्च होने के बाद जब ये 0 वोल्टेज प्राप्त होता है तो इसके बाद फिर दोबारा चार्ज करते हैं। तो ये जो प्लेट हमारी प्लस वाली ये मोटी होने लगती है, मोटी, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की परत चढ़ने लगती है, और ये जो है ना PbO2 बन जाती है, और PbO2 की बहुत मोटी परत जो है ना इससे पीवी पर या फिर इस पॉजिटिव जो प्लेट है इस पर बन जाती है, या फिर ऐसा कह लो कि जो पीबी की प्लेट है बहुत मोटी हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो पॉजिटिव प्लेट बनती है वो मोटी बनती है, और जो नेगेटिव वाली प्लेट होती है वो पतली रहती है, पतली, ठीक है, जैसे हमने प्रयोग करी थी वैसे ही। देखो प्लांट विधि के अंदर प्लेटें कैसे कैसे बनती है और इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है ये सब मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड वाली विधि पर, जो कि फारे विधि होगी। देखो फारे विधि, ये विधि जो है ना सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली है, जिसके द्वारा हम प्लेटें बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो धनात्मक प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा इसमें लाल सीसा, इंग्लिश में हम कहते हैं रेड लेड, ठीक है, रेड लेड, और हमें चाहिए होगा H2SO4, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को मिक्स कर
इन दोनों को मिक्स कर कर एक गाढ़ी लुगदी बनाते हैं। गाढ़ी लुगदी का मतलब क्या होता है? पेस्ट कीचड़ टाइप का इस तरह का बना देते हैं। और जो हमारी पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए जो प्लेट प्रयोग की जाती है वो हमारी होती है एंटीमोनियल लेड। मैं हिंदी में लिख देता हूं। तो क्या है, देखो, एंटीमोनियल शीशे के ऊपर ये जो हमने गाढ़ी लुगदी बनाई है रेड लेड की और H2SO4 को मिक्स करके जो बनाई है गाढ़ी लुगदी, इसको हम एंटीमोनियल शीशे के ऊपर चढ़ा देते हैं। देखो मैंने आपको चित्र में भी दिखाया है आपकी स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से हम इसे चढ़ा देते हैं। ये जो आपको हरा हरा टाइप का जो रंग का दिख रहा है, पीला पीला लाल लाल रंग का जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ये गाढ़ी लुगदी है। इसको हम एंटीमोनियल शीशे पर चढ़ा देते हैं। अब शीशे पर चढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं? इसे सुखा देते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे करके ये हमारी प्लेटें हैं, ये थोड़ी सी साइड व्यू से हमने दिखा रखी है। तो क्या ये अगर हम थोड़ा सा तिरछा करके देखें तो हमारी ये जो है ना कुछ इस प्रकार से प्लेटें दिखती हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ पर जो है ना ये पूरा इस पर यहाँ पर जो है ना पेस्ट चिपकाया हुआ होता है ये। तो इसी प्रकार से ये भी प्लेट और ये भी प्लेट इसी प्रकार से हम खड़ी करके सुखा देते हैं। और ये जो पेस्ट हम लगाते हैं ये बहुत ही प्रेशर से एंटीमोनियल शीशे की जो प्लेट है इस पर हम गाढ़ा मतलब कि बहुत दाब के साथ इसे चिपकाते हैं जिससे कि ये छूटे ना। और हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये जो एंटीमोनियल शीशा है ये हमारा जालीदार होता है। जालीदार, क्योंकि जालीदार रहेगा तभी ये बहुत अच्छी तरीके से उस पर चिपक पाएगा। अगर जालीदार नहीं होगा तो ये ऊपर से सरफेस पर लगा देंगे तो वो पता नहीं कब छूट जाए। तो इसी प्रकार इसे हम जालीदार प्रयोग करते हैं और रिएक्शंस भी बहुत बढ़िया तरीके से होती है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव जो है, नेगेटिव प्लेट कैसे बनाते हैं? यहाँ पर हम पॉजिटिव प्लेट के लिए लाल शीशा रख रहे थे, यहाँ पर देखो पीला लेते हैं, पीला शीशा, और वही H2SO4। फिर इन दोनों को हम क्या गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं, गाढ़ा या गाढ़ी लुगदी बनाते हैं। फिर वही प्रोसेस क्या है? ये गाढ़ी लुगदी को हम जो है ना ये एंटीमोनियल शीशे की जो जाली होती है, लिख देता हूँ मैं, ANTIMONIL एंटीमोनियल LED लेड की जाली पर अधिक दाब से चिपकाते हैं। ठीक है, तो अधिक दाब से इस एंटीमोनियल लेड की जो जाली है इस पर, जाली हमारी क्या प्लेट ही है ये, तो इस पर चिपका देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट भी बिल्कुल इसी प्रकार से बना ली जैसे हमने की पॉजिटिव प्लेट बनाई थी। अब क्या इन दोनों प्लेटों को बिल्कुल प्लांटे प्रोसेस के द्वारा प्लेटों पर रिएक्शंस करवाई जाएंगी। प्लेटों को डाला जाएगा H2SO4 के अंदर, फिर सप्लाई दी जाएगी, DC सप्लाई दी जाएगी 230 वोल्ट की। ठीक है, तो उसके बाद जो रिएक्शंस होने के बाद प्लेटों पर जो प्लेटें बन के आएंगी हमारी PbO2 की और Pb की, ये हमारी हो जाएगी धनात्मक प्लेट, और ये हमारी हो जाएगी ऋणात्मक प्लेट। अब ये जो हमारी ऋणात्मक प्लेट बनती है, ठीक है, ये वाली बहुत अच्छी होती है। जो हम बैटरियों में प्रयोग करते हैं ऋणात्मक प्लेट, वो प्लेट फारे विधि द्वारा ही बनाई गई होती है, क्योंकि फारे विधि द्वारा ऋणात्मक प्लेट जो है ना वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही मजबूत और बहुत ही क्रियाकारी होती है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये लुगदी चिपकाने के बाद, प्लेटें बनने के बाद, इसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो प्रोसेस पूरा का पूरा प्लांटे प्रोसेस होता है। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को यार लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। और मेरे चैनल आके राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा और बनाऊंगा ज़रूर, और अपलोड भी करूँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल से
हेल्प ज़रूर मिलेगी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।